क्षमा चाहते हैं राघव, फिर तो लगी है मंदिर बनाने में, देर तो लगी है मंदिर बनाने में, देर तो लगी है। ये राम जी का देश है और यहाँ पे जितने भी मतलब इसके विपरीत जो विरोध कर रहे हैं इस मंदिर का, मतलब राम जी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है बताने के लिए कि मैं भारत में अयोध्या में जन्म लिया हूँ। और ये बताते बताते लोगों को बहुत ही मतलब विलम्ब हुई है। तो जितने भी लोग दो बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। अच्छा। एक बिहार गौरव सम्मान और दूसरा बिहार रत्न सम्मान। बिहार रत्न सम्मान गंगा आरती में चिरान में मुझे मिला था और हमारे माननीय गवर्नर सर उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया। के पेच में उलझा रहा मैं, धर्मों के पेच में उलझा रहा मैं, तेरा घर दिलाने में देर तो लगी है। ओ मैया तने काठाने मन में राम सिया भेज गई रे वन में, राम सिया भेज गई रे वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जा। 22 जनवरी को बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है और कहीं ना कहीं अयोध्या में राम लल्ला की घर की वापसी हो रही है। इसको लेकर के पूरे भारत छोड़िए पूरे वर्ल्ड में उत्साह का माहौल बना हुआ है और सभी भक्तगण अपने तरीके से इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ अभी रौनक रतन है जो बहुत ही वायरल सिंगर है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे सोशल इश्यूज पे गाना गा के ये वायरल हुए हैं। हमारे चैनल पे इनकी दूसरी मुलाकात है और ये भी कहीं ना कहीं राम लल्ला की घर की वापसी को लेकर के इन्होंने एक गाना लिखा है जो बहुत ही ट्रेंडिंग है। चलिए हम बात करेंगे और इनका हम गाना सुनेंगे। रौनक रतन कैसे हैं? जी ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपने जो राम लल्ला के लिए गाना लिखा है पहले मैं अपने हमारे श्रोता को सुनाए पहले। जी क्षमा चाहते हैं राघव, क्षमा चाहते हैं राघव, फिर तो लगी है क्षमा चाहते हैं राघव, फिर तो लगी है मंदिर बनाने में, देर तो लगी है मंदिर बनाने में, देर तो लगी है। धर्मों के पेच में उलझा रहा मैं, धर्मों के पेच में उलझा रहा मैं, तेरा घर दिलाने में देर तो लगी है। क्षमा चाहते हैं राघव, क्षमा चाहते हैं राघव, फिर तो लगी है मंदिर बनाने में, देर तो लगी है। विघ्न जो आए भगवन वनवास जाने में, विघ्न जो आए वैसे ही कुछ विघ्न आए मंदिर बनाने में, वैसे ही कुछ विघ्न आए मंदिर बनाने में। इंसान हम छोटे से मुश्किल बड़ी है मंदिर बनाने में, देर तो लगी है
बहुत अच्छा रौनक रतन। और ये गाना अभी रौनक रतन ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे इन्होंने 24 घंटे पहले अपलोड किया है, और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, और 1.5 लाख इनका व्यू चला गया है। तो अपने व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्यार करें। रौनक, एक सवाल है कि आप इसमें क्षमा मांगते हुए कुछ बोल रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं इस गाने में? क्षमा क्यों देखिए, मांग रहे हैं? मतलब इसका मतलब है कि जैसे ये जो भारत है, हम्म, पहले रामायण हम सब पढ़ते हैं, हम्म, तो ये राम जी का देश है। और यहाँ पे जितने भी मतलब इसके विपरीत जो विरोध कर रहे हैं इस मंदिर का, हम्म, मतलब राम जी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है बताने के लिए कि मैं भारत में अयोध्या में जन्म लिया हूँ। हम्म। और ये बताते बताते लोगों को बहुत ही मतलब विलम्ब हुई है। तो जितने भी लोग से विलम्ब हुई है, और सारे भारतवासियों की तरफ से मेरा ये गीत था। और ये बहुत ही अच्छा गीत है, मेरे पापा ने लिखा है और बहुत ही वायरल हो रहा है। चलिए, रौनक रतन, ये कहा जाता है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक पे बहुत ज्यादा गाना गाते हैं, सोशल इश्यूज पे। तो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक सबसे बड़ा है, अभी अयोध्या का है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा रौनक आपसे और भी कुछ गाना सुनना चाहूंगा जो राम जी के ऊपर उनको ओ मैया तने काठाने मन में राम सिया भेज दई रे वन में राम सिया भेज दई रे वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, अपनी करनी देख ल जायो, अपना हक तनाप गवायो, भरत के नजरन में राम सिया भेज दई रे वन में राम सिया भेज दई रे वन में। बहुत अच्छा। अभी हम रौनक रतन के घर पे हैं, और ये इनका ये जो देख रहे हैं यहाँ, ये रियाज करते हैं, और इनके जो बैक सपोर्ट है, मेंटोर है, एक तरह से इनके फादर हैं, और वो चीज उनको सारा रियाजी में इनका हेल्प करते हैं। रौनक, आप कितने दिनों से आप ये गायकी में हैं? आप कितने दिनों से मैं गा भी रहे लगभग 7 साल से गा रहा हूँ। छोटा था तभी पकड़ा दिए थे पापा हारमोनियम। मतलब मुझ पे कोई बर्डन नहीं डाला था। हैं? पापा का ये भी मानना है कि अगर तुमको म्यूजिक में मन है तब करना, अगर ज्यादा बर्डन पड़ रहा है तो छोड़ देना। तो मुझे थोड़े संगीत माहौल में मेरे दादाजी भी अच्छा। सिंगर थे। सुंदर। उनसे पहले भी लोग सिंगर हैं। मेरे दादाजी आकाशवाणी में गा चुके हैं, रेडियो स्टेशन हम्म, से। तो घर से चली आ रही है, तो मैं गाता हूँ, मेरे अंदर भी ये गुण आ गया है। हम्म। तो तो ये मुझे कहीं अच्छा ना लगता है। कहीं आपके दादाजी से, आपके पापा जी भी सिंगर रह चुके हैं जी, कहीं ना कहीं। पापा का बहुत सारा भोजपुरी गीत हिट हुआ है। हम्म, और पापा 5 साल पैरालाइज्ड हो गए, अच्छा। इसीलिए इनका करियर ब्रेक हो गया। नहीं तो बहुत फेमस थे पहले। तो कहीं ना कहीं अब क्या है कि वो अब उस चीज, वो अपना मेहनत आप में डाल रहे हैं, आप में झोंक रहे हैं, मतलब। जी, अ, मैं पहले बहुत शर्मीला था गाने में। छोटा था तो नहीं गाता था। मतलब लोग आता था तो थोड़ा थोड़ा बोलता था कि गाना सुनाओ। शर्मीले थे वो। जी, मतलब गाते भी थे तो दीवार तरफ मुंह अच्छा। करके गाते थे। पापा पीछे बैठे रहते थे। हम्म, सामने फेस टू फेस गाने का मतलब हिम्मत नहीं होता था पहले। अच्छा। आज कोई भी कहीं भी बोलता है तो गा देते हैं। आप बहुत बड़े बड़े क्राउड में, बहुत बड़े स्टेज परफॉर्मर हैं आप, इतने कम उम्र में। तो क्या लगता होगा उस टाइम, किसको ये क्रेडिट देते होंगे आप? पापा को क्रेडिट देता हूँ। हम्म, मुझे दो बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। अच्छा। एक बिहार गौरव सम्मान और हम्म, दूसरा बिहार रत्न सम्मान। हम्म, बिहार रत्न सम्मान गंगा आरती में चिरान में मुझे मिला था। मतलब बिहार से 5 लोग चुन के गए थे जो सबसे ज्यादा सोशल वर्कर हैं हम्म, या कोई कला में। तो
मैं सोशल टॉपिक या कोई भी इशू होता है उस पे मैं गाना गाता हूँ और पापा लिखते हैं, तो उसकी वजह से मुझे बिहार रत्न मिला था। और हमारे माननीय गवर्नर सर, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था। आपकी गायकी की वजह जी। से। चलिए तो हम एक और अच्छा सा कुछ भजन, चाहे कुछ आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ सुनाना चाहें तो। जी। नैना तुम बुरे, नैना 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 तुम बुरे, तुमसे बुरा ना कोई, आप ही दिल का रोग लगाए, आप ही बैदाही, तनिक कंकड़ी परत नैन में, नैन होत बेचैन, उन नैनन को चैन कहाँ, जिन नैनन में को मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना हो, छाप तिलक सब छीन रे, मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीन रे, मोसे नैना मिलई के, 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 बात अधम कह दी रे, मोज नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीन रे, मोज नैना मिलई के। ये है जलवा रौनक रतन का। जब इनकी गायकी चलती है ना तो चारों तरफ वाह 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 ऐसे मीन्स तालियों की गड़गड़ाहट से इनकी हौसला अफजाई होती है। रौनक, एक चीज और सवाल आपसे है कि आपकी गायकी से कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे भोजपुरी हो चाहे बॉलीवुड से हो, आपके गायकी से खुश होकर के कुछ आपके लिए बोले हैं कुछ आज तक अभी? यहीं पे मेरे गांव में एक दिन हुआ था फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच में भी मुझे बुलाया गया था। और यहाँ के जो मुखिया हैं और प्रमुख जी हैं, सारे मतलब यहाँ के सारे नेता लोग आए थे, और उन्होंने मुझे एक गिटार गिफ्ट किया था। और हमारे एमएलसी सर, माननीय सचिदानंद राय सर, उन्होंने मुझे 1 लाख का ऑर्गन, एक्सप्रेस 30 ऑर्गन दिया। और तबला जो मैं बजाता हूँ या पापा बजाते हैं, वो भी मुझे मेरे फैंस में ही किसी ने पैसा दिया था, तो मैंने उसे अच्छा, दिया। आपकी गायकी से इतने इम्प्रेस हुए जी। मतलब। और भी कोई मीन्स? अ, मनोज तिवारी सर ने मुझे इनवाइट किया था सुर संग्राम में, अच्छा, और उन्होंने मुझे एज ए मीन्स गेस्ट के तौर पे मतलब। जी वाइल्ड कार्ड अच्छा, मतलब एंट्री। ऐसा है कुछ, फाइनल में मुझे गाने का अवसर मिला था। हम्म, और अभी बॉलीवुड में हम्म, मास्टर राजू सर, जो कि पहले छोटा एक्ट करते थे, मतलब छोटे छोटे कॉमेडियन। एज में, नहीं कॉमेडियन नहीं, छोटे छोटे एज में जैसे बच्चा होता है ना हम्म, 90s के फिल्म में, हम्म, तो वो चाइल्ड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। तो वैसा काम किया, तो उन्होंने मुझे गुरु तर्पण प्रोग्राम में आया और मुझे सम्मानित किया। चलिए तो मीन्स इनके 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 गायकी से खुश होकर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े एमएलए एमएलसी इनको इवन तबला गिटार सब चीज इनको प्यार से गिफ्ट कर चुके हैं।
अनिस कश्यप सर ने मुझे बुलाया था, पत्रकार, अच्छा। और मेरे घर पे भी आ चुके हैं और हाँ। इंटरव्यू भी कर चुके हैं। और पटना में एक कार्यक्रम हुआ था फैशन शो का, उसमें सोनू सूद से भी मिलाया था। फिर मैं कुमार विश्वास से भी सम्मानित हो चुका हूँ। तो सोनू सूद को आपने अपना गायकी सुनाया था? नहीं, बहुत जल्दबाजी था, फोटो अच्छा क्लिक अच्छा हुआ अच्छा। लेकिन उन लोगों ने मिला। हम्म। जी। चलिए तो